कानपुर एक शहर जहां हर गली मोहल्ले में जीवन की अपनी धड़कन होती है, लेकिन एक मामूली सी प्रेम कहानी इतनी खतरनाक मोड़ ले लेगी कि यमुना नदी के गहराइयों में एक सूटकेस में दबा सच दुनिया के सामने आता है। ये कहानी है 20 साल की आकांक्षा और उसके बॉयफ्रेंड सूरज की। शुरू तो हुई एक गजब प्रेम कहानी से, लेकिन समाप्त हुआ था खौफनाक साजिश से। आकांक्षा, जिसे घर वाले प्यार से माही के नाम से बुलाती थी, उम्र 20 साल की थी और कानपुर के बारह में अपने बड़े बहन के साथ गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी और रिपोर्ट्स के माने उसका पढ़ाई भी चल रहा था। उसने इंस्टाग्राम पर सूरज नामक एक लड़के से दोस्ती की और दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। सूरज, जो फतेहपुर का एक इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिशियन से पहले उसने भी उसी रेस्टोरेंट में काम करता था जहाँ आकांक्षा काम करती थी। उसने आकांक्षा के लिए उसके रहने का इंतजाम भी किया। करीब 2 महीने पहले आकांक्षा अपने बड़े बहन से अलग होकर हनुमत विहार में प्रमोद तिवारी के मकान के किराए पर सूरज कुमार उत्तम के साथ लिव इन में रहता था, ताकि वो दोनों एक साथ रह सके। जिस प्यार में आकांक्षा अपनी बहन, घर सब छोड़कर सूरज के साथ एक रिश्ता जोड़ने आई थी, उसको क्या पता था उसके मौत का रास्ता धीरे धीरे खुल रहा था। पुलिस के जांच में सामने आया है कि एक और लड़की की मौजूदगी ने सूरज और आकांक्षा के रिश्ते को तनाव से भर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सूरज की दूसरी गर्लफ्रेंड ने उन पर दबाव डाला था कि वो अपना पहला रिश्ता छोड़ दे। जब आकांक्षा को दूसरी लड़की के साथ सूरज का रिश्ता पता चला तो दोनों में अक्सर बहस होने लगी और कई रिपोर्ट में सूरज को पता लगा कि आकांक्षा किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध में था। इसी को लेकर दोनों में बहस होने लगा। वो दिन करीब आ गया जिसे पूरा हिंदुस्तान शौक होने वाला था। 21 जुलाई 2025, वो दिन जब उनका टकरार एक भयानक मोड़ पर पहुंचा। सुबह की बहस ने शाम में जानलेवा रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक बहस पहले रेस्टोरेंट में शुरू हुई और फिर दोनों 10:30 बजे हनुमान विहार के किराए के कमरे में लौटने के बाद भी झगड़ा शांत नहीं हुआ। यही सूरज ने अपनी आप बीती खो दी और गुस्से में आकर पहले आकांक्षा को पीटा, उसके बाद गला दबा दिया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की प्लान बनाया। हत्या के बाद सूरज ने हड़बड़ी में अपने दोस्त आशीष को कॉल की और उसने आशीष से मदद मांगी। फिर उन्होंने आकांक्षा के बॉडी को एक बड़े सूटकेस में भरा। इसके बाद बाइक पर उस सूटकेस को 100 किलोमीटर दूर वांदा चिल्ला घाट तक ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक लाश को ठिकाने लगाने से पहले सूरज द्वारा एक सेल्फी खींची गई थी और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था। इसमें आकांक्षा की लाश थी। चिल्ला घाट पर पहुंचकर 2 अपराधियों ने सूटकेस को यमुना नदी में फेंक दिया। ये स्थान इतना सुनसान था कि उन्हें उम्मीद थी कि वहां कोई उन्हें नहीं देखेगा और इस कत्लेआम का दास्तान किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन नदी की ताकत खलनायक बन गई। यमुना की धार ने इस भयानक रहस्य को छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने वहां खोज शुरू कर दी, लेकिन तेज बहाव और गहराई उनकी राह में बड़ी बाधा बन रही थी। इधर आकांक्षा की मां विजयश्री हनुमत विहार थाने जाते हैं। हालांकि पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था। विजयश्री के अनुसार आकांक्षा का फोन 22 जुलाई से बंद आ रहा था। 23 जुलाई को विजयश्री ने सूरज को फोन किया। सूरज ने दावा किया कि उसे आकांक्षा के बारे में पता नहीं है और वो फतेहपुर में है। 24 जुलाई से 8 अगस्त तक विजयश्री वारा चौकी से लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक अपनी बेटी की तलाश करती रही। काफी कोशिशों के बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद 8 अगस्त को हनुमान विहार थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 16 सितंबर को शक के आधार पर विजयश्री ने सूरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 2 महीने से लगातार एक माँ अपनी बेटी के लिए पुलिस के पीछे भागता रहा, लेकिन एक माँ को कोई सीरियसली नहीं लिया। एफआईआर के चलते पुलिस ने सूरज को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने क्वालिटी रिकॉर्ड लोकेशन की गहराई से छानबीन की और पाया कि उस वक्त सूरज और आकांक्षा दोनों एक ही लोकेशन पर थे। इसके अलावा सूरज का बहाना टूट गया क्योंकि उसके मोबाइल लोकेशन डेटा भी पुलिस को मिला, तो उसने हत्या की स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बहस बढ़ गई थी और उसने गुस्से में हमला किया और फिर उसने अपना दोस्त को बुलाकर लाश छिपाने की योजना बनाई। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती, प्यार और भरोसे की भावना जहरीले हो सकती है।